तो आज हम लोग बात करेंगे जीआरयू के बारे में कि जीआरयू क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है। ऑब्वियसली ये हम लोग का पूरा सीरीज़ है, एआईएमएल रिलेटेड टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसी से रिलेटेड होगा। लेकिन कैसे यूज़ होता है आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो जो ये जीआरयू टॉपिक है ये असल में एक न्यूरल नेटवर्किंग से रिलेटेड है। जैसे सीएनएन एक न्यूरल नेटवर्किंग है, वैसे ही एक आरएनएन न्यूरल नेटवर्किंग होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्किंग। तो ये जीआरयू टॉपिक उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जीआरयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है गेटेड रिकरेंट यूनिट। तो अभी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब पढ़ने का फ़ायदा क्या है, जब ये सब टॉपिक्स मतलब ना एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं ना ही कहीं आ रहे हैं। तो दिस इज़ जस्ट फॉर नोइंग एआई डीपली कि एंड नॉट डीपली बट एन ओवरव्यू कि हाउ इज़ इट वर्किंग, हाउ इट वर्क्स एंड एवरीथिंग, मतलब बिहाइंड द पिक्चर, सो दैट वी आर मोर इंटेलिजेंट than yesterday. Sorry, tomorrow we can be more intelligent. So बस इसी के लिए जीआरयू पढ़ेंगे। नॉर्मल शब्दों में अगर मैं बात करूँ कि जीआरयू करता क्या है, तो वो बस एक काम करता है, वो ये है कि ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, मतलब रिमेंबर करने में हेल्प करता है एआई को। इसको हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेके समझेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, द सन इज़ येलो एंड इट इज़ इन द स्काई। तो अब ये जो वर्ड्स हैं, द सन इज़ येलो, तो अब हम मान लेते हैं कि एआई येलो तक आया, तो क्या वो सन भी स्टोर करके रखेगा? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि स्टोर करके रख रहा है, मतलब वो हम लोग को सोचना पड़ेगा कि उसको स्टोर करना चाहिए, तब जाके वो पूरा मीनिंग बना पाएगा। तो यही याद दिलाने में, ऑप्टिमाइजेशन में जीआरयू हेल्प करता है। तो जीआरयू के जैसा ही एक और आ जाता है एसटीएम, जो हो जाता है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, ऐसे करके आ जाता है। मतलब इसे हम लोग कजन्स समझ सकते हैं। एंड टेक्निकल वर्ल्ड में भी इसे कज़िनसी ही कहते हैं। तो ये भी वही काम करता है, मेन चीज़। और अगर मैं इन डेप्थ लेके जाऊँ, तो पहले लेयर में मैंने जैसे समझाया, अब थोड़ा अगर मैं इन डेप्थ लेके जाऊँ तो ये स्मार्ट नोटबुक जैसा है। तो यही एक ह्यूमन है, उसके पास स्मार्ट नोटबुक है, तो वो मेंशन करते करते चलता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मुझे नेक्स्ट वर्ड को समझने में अब पूरा एक स्टोरी समराइज़ करने में हेल्प करेगा। तो अब हम लोग जानते हैं इसके मैकेनिज़्म के बारे में कि ये कैसे काम करता है। फ्लिप फ्लॉप वाले मतलब बेसिक लेवल पे तो रहते हैं, लेकिन वो वाले नहीं। गेट्स को हम लोग समझ सकते हैं लाइक फिल्टर्स। तो ये असल में गेट्स मतलब फ़िल्टर की तरह काम करता है। तो उसमें से जो पहला फ़िल्टर है वो आ जाता है अपडेट गेट। अपडेट गेट क्या करता है कि वो लेते चलता है, जैसे कोई नया इन्फॉर्मेशन आया तो वो देखता है कि इस इन्फॉर्मेशन में से क्या मुझे इम्पोर्टेंट है, जिससे कि मेरे आगे के वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस समझ में आ सकते हैं, तो वो लेके चलता है। दूसरा आ जाता है रीसेट गेट। जैसे इसमें मेंशन ही है रीसेट, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर जिनकी नेसेसिटी हमें नहीं है, तो वो उसे डिलीट करता चलता है और इरेज करता चलता है। तो ये दोनों का वर्क हम लोग को कुछ ज़्यादा ही क्लोज लगेगा टू ईच अदर, बिकॉज ये क्लोज हैं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, लेकिन थोड़ा सा ही अंतर है। लेकिन हम लोग के समझने के लिए इतना काफ़ी है कि एक पूरा ओवरव्यू पता रहता है कि कोई एक है जो ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ का ध्यान रख रहा है, और कोई है जो उसमें से भी ये डिलीशन पे ध्यान दे रहा है। हम लोग के लिए बस उतना ही काफ़ी है, क्योंकि नेटिक
टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग जाते हैं टेक्निकलिटीज़ में तो फिर इसमें वेक्टर्स भी आ जाते हैं, वेक्टर्स की मैपिंग भी आ जाती है, तो उतना कौन जानेगा, प्लस इतने छोटे से वीडियो में दैट कैन नॉट बी कवर्ड, और दैट नीड्स विजुअलाइजेशन, क्योंकि विजुअलाइजेशन के साथ ही हम लोग उसे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इन नियर बाई फ्यूचर मुझे लगता है कि दिस इज़ रिक्वायर्ड, तो आई विल ट्राई टू डू इट विद विजुअलाइजेशन ऑल्सो। और इन दोनों को छोड़ के भी एक रहता है हिडन स्टेट, जो ये देखता है कि ये एआई को कितना याद है, कितना मतलब कितना डिलीट हो चुका है, कितना प्रोसेस हो रहा है और कितना याद है। तो ये हिडन स्टेट, फिर रीसेट, फिर अपडेट के हेल्प से ये एआई पूरा अंडरस्टैंड कर पाता है। जैसे कि हम लोग कोई अगर ये पढ़ रहे हैं तो हम लोग का एक बैक ऑफ द माइंड रहता है कि अच्छा ये तो पिछले पैराग्राफ में हुआ था, अच्छा तो फिर हम लोग कहते हैं ये लाइन, तो फिर याद रखते हैं कि उसमें से कुछ हुआ था, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं रहता है, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रहती हैं, जिससे कि ये पूरी चीज़ें एक्सप्लेन हो पाए। तो